My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. आज का विषय वस्तु है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के बारे में आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। अब इसको मैं सचित्र रूप से भी समझाऊंगा कि मतलब इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी क्रिया विधि क्या होती है, ये मैं समझाऊंगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, ताकि नियमित रूप से मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप परीक्षा की तैयारी सरलतापूर्वक कर सकें। तो आइए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए, आपका टॉपिक है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है जिसे किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। यह भी जान लीजिए कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और यही आपका वोल्ट मीटर है। देखिए, वोल्ट मीटर के चार भाग होते हैं। पहला भाग कुंडली है, दूसरा भाग ये जो है चुंबक है, और तीसरा भाग जो है आपको यहाँ प्रतिरोध है, और चौथा भाग ये सूचक और स्केल है। तो पहले हम आपको इस कुंडली के बारे में बताते हैं कि यह कुंडली एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबा के पतले तथा विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। इसके बीच में एक नर्म लोहे का बेलनाकार करोड होता है, जो यही करोड आई है जो कहीं भी कुंडली को स्पर्श नहीं करता है। ये उसके बाद से ये कुंडली जो है, कुंडली के जो सिरे हैं, कुंडली के दोनों सिरे रत्न जड़ित चूल P1 तथा P2 पर टिके रहते हैं। रत्न जड़ित चूल कुंडली के जो दोनों सिरे हैं, रत्न जड़ित चूल P1 तथा P2 पर टिके रहते हैं। प्रत्येक चूल बाल कमानी H1 तथा H2 की सहायता से क्रमशः संयोजक पेंच B1 तथा B2 से जुड़े होते हैं। इसके बाद ये भी देख लीजिए कि B जो है ना, B1 जो है प्लस पर है, यानी कि धन ध्रुव पर है, और B2 क्या है, ये माइनस अर्थात ऋण ध्रुव पर है। ध्यान देंगे। इसके बाद से हम आपको बताते हैं इस पर लिखित रूप के। इसके बाद इससे पहले ये देख लीजिए कि चुंबक के बारे में। तो अब दूसरा भाग है चुंबक। यह जो है परबल लाल चुंबक होता है, और इसके जो है इसके ध्रुव खंड बेलनाकार होते हैं। और तीसरा भाग इसका प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध है, जो कुंडली के समांतर कुंडली के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और चौथा भाग यही सूचक और स्केल है, जो पतला और हल्का होता है, और इसे ये क्या बोलता है कि वोल्ट में अंशांकित स्केल पर चलता है। तो अब हम लिख कर भी
लिखे हुए हैं पहले से, इसको भी बता देते हैं ताकि मतलब आप नोट बना सके। इतना तो मैंने फिगर पर समझा दिया, लेकिन अब मैं नोट के भी रूप में समझा दूं ताकि आप आसानी से नोट भी बना सकें। यहां से फिर देखेंगे बनावट तथा कार्य विधि। तो बनावट तथा कार्य विधि, वोल्ट मीटर के मुख्य भाग निम्न है। नंबर 1 में कुंडली या एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबा के पतले तथा विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेटकर बनाया जाता है। कौन? कुंडली। कुंडली के बीच में नर्म लोहे का बेलाकार करोड़ होता है। ये पहले ही मैंने बता दिया कि यही कुंडली है और बीच में नर्म लोहे का करोड़ आई है। कुंडली के दोनों सिरे रत्न जड़ित चूल P1 तथा P2 पर टिके रहते हैं। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके दोनों सिरे जो है रत्न जड़ित है ना, चूल P1 तथा P2 पर टिके रहते हैं। प्रत्येक चूल एक बाल पिन H1, एक बाल पिन, प्रत्येक चूल एक बाल पिन, एक बाल पिन H1 तथा H2 द्वारा क्रमशः संयोजक पेंच B1 तथा B2 से जुड़े होते हैं। यही देखेंगे प्रत्येक जो बाल पिन है ना, प्रत्येक चूल जो है, प्रत्येक चूल यानी कि ये चूल और ये चूल दोनों जो है एक बाल पिन H1 तथा H2 से क्या होते हैं? ये संयोजक पेंच B1 तथा B2 से जुड़े हैं। ये तो मैंने पहले भी बता दिया है। द्वारा ये जो है मैंने पहले ही बता दिया है क्या कि यहाँ पर ये जो मैंने बताया है कि प्रत्येक चूल एक बाल पिन H1 तथा H2 द्वारा क्रमशः संयोजक पेंच B1 तथा B2 से जुड़े रहते हैं। B1 धान ध्रुव पर, B2 ये प्लस भी यहाँ लिख दिया हूँ मैंने, और B2 ये माइनस का मतलब ऋण ध्रुव पर होते हैं। चलिए दूसरा भाग है चुंबक। दूसरा भाग है चुंबक। कुंडली परबल लाल चुंबक NS के बेलाकार ध्रुव खंडों के बीच रहती है। ये देख लीजिए, कुंडली जो है परबल लाल चुंबक के बेलाकार ध्रुव खंडों के बीच है। तीसरा भाग है प्रतिरोध। कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध R जुड़ा रहता है। तो देखिए कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है। चौथा भाग सूचक तथा स्केल। एक पतला लंबा हल्का सूचक कुंडली के ऊपरी सिरे पर लगा है। यही देखिए पतला हल्का लंबा सूचक कुंडली के ऊपरी सिरे पर लगा रहता है। यह सूचक वोल्ट में अंशांकित स्केल पर चलता है। यह सूचक वोल्ट में अंशांकित स्केल पर चलता है। कार्य कुंडली से धारा प्रवाहित होते ही यह विक्षेपित होती है। विक्षेप धारा के तथा धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। इस प्रकार विक्षेप के पाठ्यांक से विभवांतर की माप हो जाती है।